तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो अगर आप लोग को क्वेश्चन जो है पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अगर वहाँ से ओपन ना हो रहा हो तो आप लोग टेलीग्राम ऐप पर इस चैनल का नाम सर्च करिएगा, आप लोग वहाँ पर जो चैनल है वो मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरा एक मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, आप लोग को अगर कुछ भी पूछना हो तो आप लोग उस मोबाइल नंबर पर मुझे टेलीग्राम और व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में जो सवाल होने वाले हैं मैं आप लोग को एक बार दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आसान से सवाल हैं, इनको लगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। ठीक है, सेकेंडों में सवाल हल हो जाते हैं। तो टोटल 10 सवाल हैं जो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले वाले सवाल से। तो दिया है 6, 8 तथा 15 का चतुर्थानुपात यानी फोर्थ प्रपोर्शन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आसान है, ध्यान रखना कि पूछा क्या है, इसने पूछा है चतुर्थानुपात। हम लोग मान लेते हैं चतुर्थानुपात क्या है, यक्ष है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 6 अनुपाते 8 समानुपाते 15। ठीक है, और हम लोगों ने चतुर्थानुपात क्या माना है, यक्ष, तो यहाँ पर हम लोग यक्ष लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, यक्ष। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6/8। ठीक है, जो अनुपात में होता है हम लोग उसको बटे में भी लिख सकते हैं, और समानुपात के स्थान पर हम लोग बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर 15/x। ठीक है, बाकी अगर आप लोग ये चाहें कि इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे तो ध्यान रखना समानुपात के सवालों में बीच बीच वाले का गुणा हो जाता है। ठीक है, बीच बीच वाले का गुणा हो जाता है और किनारे किनारे वाले का गुणा हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए किनारे किनारे क्या है, 6 और यक्ष है, 6 गुणे यक्ष बराबर बीच में कौन है, 8 और 15, 8 गुणे 15। ठीक है, ध्यान रखना किनारे किनारे वाले का गुणा और बीच बीच वाले का गुणा हम जब हम लोग करेंगे तो हमेशा दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, हमेशा दोनों बराबर होगा, यानी 6 और यक्ष का गुणा जो आएगा वही 8 और 15 का भी आएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग मान निकालें तो यक्ष बराबर हो जाएगा 8 गुणे 15/6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 चौक 8। तो यहाँ से यक्ष का मान क्या आ जाएगा, 5 चौक 20। ठीक है, बाकी अगर आप लोग इसको भी हल करेंगे तब भी वही आएगा, यहाँ से 3 गुणा होगा तो 6 गुणे यक्ष बराबर 15 गुणे 8। तो यहाँ से भी यक्ष का मान क्या आ जाएगा, 20। ठीक है, ध्यान रखना अब इस समीकरण में अगर 6 अनुपाते 8 समानुपाते 15 अनुपाते 20। ठीक है, अब हम लोग अगर इसको किनारे किनारे गुणा करेंगे और इसको बीच बीच में, तो ध्यान रखना किनारे किनारे वाले का गुणा और बीच बीच वाले का गुणा हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो 20 छक्कुआ 120। ठीक है, और 15 अट्ठे 120। ठीक है, हमेशा दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल में बीच बीच वाले का गुणा जो आएगा वो बराबर होगा किनारे किनारे वाले के। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला वाला सवाल। तो जैसे इसमें दिया है 18, 24 तथा 30 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए यानी फोर्थ प्रपोर्शन। तो हो जाएगा 18 अनुपाते 24 समानुपाते 30 अनुपाते यक्ष। ठीक है, तो हम लोग बीच बीच वाले का गुणा कर लेते हैं और किनारे किनारे वाले का। ठीक है, तो 18 गुणे यक्ष बराबर 24 गुणे 30। तो यहाँ से यक्ष को इधर रख के 18 को इधर पक्षांतर करेंगे हम लोग, तो 24 गुणे 30/18 काट देंगे, 6 3 18, 6 चौको 24, 3 धाम 32। यक्ष बराबर कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर यक्ष के स्थान पे 40 रखेंगे और गुणा करेंगे तो देखिए क्या आता है, 18, 24, 30 और 40। ठीक है, अगर आप लोग 18 और 40 पे गुणा करेंगे और 24 और 30 का, 24 गुणे 30 बराबर 18 गुणे 40। तो ध्यान रखना जितना गुणा करने के बाद इसको ये आएगा उतना ही ये भी आएगा। ठीक है, दोनों हमेशा बराबर रहेंगे। ठीक है, यानी किनारे किनारे का गुणा और बीच बीच का गुणा दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, आप लोग गुणा कर सकते हैं। जैसे देखिए 3 चौक 12,
3 दूनी 6 7 और 18 चौक 72, ये भी 520 और ये भी 520। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए अगला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आसान है, कुछ है नहीं इसमें। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, अनुपात एक्स प्लस वाई समानुपात एक्स माइनस वाई। और हम लोग मान लेते हैं इसका चतुर्थानुपात क्या है, हम लोग ए मान लेते हैं। ठीक है, अगर एक्स मान लेंगे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो इन सबसे हट के मानना है। ठीक है, एक्स और वाई के अलावा आप कुछ भी मान सकते हैं। हम लोग मान लेते हैं चतुर्थानुपात एक्स है। तो हम लोग जानते हैं कि किनारे किनारे वाले का गुणा होता है और बीच बीच वाले का। तो हो जाएगा ए गुणे एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, बीच बीच का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो एक को हम लोग इधर रखते हैं, इसको ले जाएंगे। तो देखिए अलजेब्रा में एक फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर दिया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर दिया है तो हम लोग ब्रैकेट में एक बार एक्स प्लस वाई और एक बार एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया है तो हम लोग एक बार एक्स प्लस वाई और एक बार एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ए बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान रखना है आप लोग, चाहे देखिए यहाँ पर एक्स प्लस वाई है और एक्स माइनस वाई, तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है कि आप कि इसके स्थान पर हम लोग इसको भी लिख सकते हैं या इसके स्थान पर इसको। तो चाहे आप लोग इस वाले को ऐसे चेंज कर लीजिए या इस वाले को ऐसे चेंज कर लीजिए, दोनों कट ही जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर क्या लिख सकते हैं हम लोग एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई के स्थान पर क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले से ध्यान रखना ये फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग को अलजेब्रा में देखने को मिलेगा। ठीक है, बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएगा। तो ए बराबर क्या आ जाएगा 1, ए बराबर आ जाएगा 1 और हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप लोग एक के स्थान पर एक यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर एक के स्थान पर एक रखेंगे, तब भी आप लोग देखेंगे कि इन दोनों का जब गुणा होगा तो ये दोनों इसके बराबर ही हैं, या ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ये इन दोनों के बराबर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला वाला सवाल। इसमें कह रहा है कि 6:24 का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती मतलब मीन प्रपोर्शन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं मध्यानुपाती क्या है एक्स है। ठीक है, मध्यानुपाती एक्स मान लेते हैं। ध्यान रखना अभी तक चतुर्थानुपात पूछ रहा था तो हम लोग एक्स को किनारे कर रहे थे, अब मध्यानुपात पूछ रहा है तो हम लोग एक्स को बीच में रखेंगे। ठीक है, कैसे देखिए, तो 6, ठीक है 6 पहले है तो 6 अनुपात एक्स समानुपात एक्स और अनुपात 24। ठीक है, मध्यानुपात में जो बीच में होता है वो दोनों बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, ये अगर मध्यानुपात पूछे तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो बीच बीच वाले का गुणा और किनारे किनारे वाले का गुणा, तो एक्स गुणे एक्स बराबर हो जाएगा 6 गुणे 24, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 6 चौको 24, 6 दूनो 12, 1 12 13 1 14। ठीक है, तो एक्स बराबर हो जाएगा रूट 144, 144 का रूट क्या होता है 12। ठीक है, तो ध्यान रखना बस यही आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर मध्यानुपात पूछे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, मध्यानुपात एक्स मान लेंगे और एक्स को ही बीच में 2 बार लिख देंगे। ठीक है, तो बीच बीच वाले का गुणा हमेशा बराबर होता है किनारे किनारे वाले के। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला वाला सवाल देखते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है कि 0.02 तथा 0.32 का मध्यानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 0.02 तो मध्यानुपाती हम लोग मान लेते हैं एक्स है, तो 0.02 अनुपात एक्स समानुपात एक्स। ठीक है, और अनुपात 0.32
3 2। ध्यान रखना मध्यानुपाती पूछे तो हम लोग एफ लिखेंगे, ठीक है। तो बीच बीच वाले का गुणा हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 0.02 गुणे 0.32, तो एक्स स्क्वायर बराबर, इसको आप लोग गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, ठीक है। गुणा करेंगे तो 64 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना गुणा में जितने अंक, टोटल जितने अंकों के बाद दशमलव होता है उतने के बाद हम लोग दशमलव लगाते हैं, ठीक है। दोनों में जोड़ कर, चाहे 2 हो या 3 हो, ठीक है। तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक इसमें हैं और दशमलव के बाद 2 अंक इसमें हैं, यानी टोटल कितने अंक हो गए, 4। यानी दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। तो यहाँ पर 2 अंक हो, 2 हो गया है, तो हम लोग 2 4 करने के लिए इसके आगे 2 0 लिख देंगे, ठीक है। तब लगाएंगे दशमलव, यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0.0064, ठीक है। बाकी अगर आप लोग इसको थोड़ा सा बेसिक से गुणा करना चाहें तो ऐसे हो जाएगा 0.32, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग गुणा करेंगे तो यही आएगा 0.0064, ठीक है। आप लोग ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो गुणा में यही होता है कि जितने दशमलव जो है जितने अंक के बाद लगता है टोटल उतने के बाद यहाँ भी दशमलव लगेगा। तो यहाँ भी, यहाँ 2 अंक के बाद है और यहाँ 2 अंक के बाद, ठीक है। सॉरी, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो टोटल 4 अंक हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 0 इसलिए बढ़ा दिया है ताकि दशमलव के बाद 4 अंक हो जाएं, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 0.0064, तो यहाँ से रूट हटाएंगे तो आ जाएगा 0.08, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो अगला वाला सवाल है 3 + √2 और 12 - √32 का मध्यानुपाती क्या होगा, ठीक है। आसान सवाल है, कुछ इसमें भी कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 3 + √2 अनुपात एक्स समानुपात एक्स, मध्यानुपाती पूछे तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और अनुपाते 12 - √32, ठीक है। तो ऐसे सवालों में हम लोग क्या करते हैं कि बीच बीच वाले का गुणा और किनारे किनारे वाले का गुणा होता है, ठीक है। तो एक्स और एक्स का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 3 + √2 और गुणे 12 - √32, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 + √2 गुणे 12, ध्यान रखना 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 - 32 को हम लोग 16 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 32 को हम लोग 16 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। और ध्यान रखना है √16 का रूट क्या होगा, 4, ठीक है। √16 का रूट क्या होता है, 4, ठीक है। √16 को हम लोग 4 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 गुणे 4, 4 चौक 16 होता है, हम लोग इसको 4 लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 3 + √2 और गुणे 12 - ठीक है। तो यहाँ पे 4 का जो रूट है वो 16 का रूट 4 हो जाएगा, तो 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 4√2 हो जाएगा, ठीक है, 4√2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 + √2 गुणे, हम लोग इसमें जो है 4 कामा ले लेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग 4 कामा ले लेंगे क्योंकि 4 इसमें भी है और इसमें भी है। 4 कामा ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, सॉरी 4 कामा ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 4 3 12, इसमें 3 बचेगा, 3 - √2, ठीक है। यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर √2, ठीक है। बाकी आप लोग अगर 4 से गुणा करेंगे इन दोनों में फिर यही आ जाएगा, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 3 + √2 गुणे 4 और ब्रैकेट में 3 - √2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 गुणे, ध्यान रखना यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है और ये इस फार्मूले को अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा है। देखिए एक्स स्क्वायर - वाई स्क्वायर कर दिया है, तो हम लोग ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, एक बार एक्स + वाई और एक बार एक्स - वाई, ठीक है। तो ध्यान रखना सवाल में एक्स + वाई के स्थान पर क्या दिया हुआ है, 3 + √2 और एक्स - वाई के स्थान पर क्या दिया हुआ है, 3 - √2,
ठीक है। तो हम लोग इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर x के स्थान पर क्या है 3 है, तो यानी 3 के स्क्वायर, माइनस y के स्थान पर क्या है √2 है, माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि x के स्थान पर 3 दिया हुआ है और y के स्थान पर √2। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 3 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे ब्रैकेट में 3 3 का 9 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 आएगा, 5 चौक 28। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 28। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा √28 और 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 7। ठीक है, 4 का रूट क्या होगा 4 का रूट हो जाएगा 2, यानी 2√7, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स बराबर आ जाएगा 2√7। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 18:24 का तृतीय अनुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शन क्या है। ठीक है, तो अब की बार तृतीय अनुपात पूछा है। ठीक है, देखिए तृतीय अनुपात कैसे हल होता है, 18:24 अगर तृतीय अनुपात पूछे तो हम लोग ये जो बीच में दिया हुआ 24 इसको 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, यानी 18:24 समानुपाते 24 और अनुपाते यक्स। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं तृतीय अनुपात क्या है यक्स है। ठीक है, यानी तृतीय अनुपात पूछे तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, जो बात बाद में दिया हो उसको हम लोग 2 बार बीच में लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि समानुपात में किनारे किनारे वाले का और बीच बीच वाले का गुणा हो जाता है और दोनों आपस में बराबर होते हैं। 18 गुणे x बराबर हो जाएगा 24 गुणे 24। ठीक है, अगर तृतीय अनुपात पूछे या थर्ड प्रोपोर्शन पूछे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 24 गुणे 24 बटे 18, 6 18, 6 चौको 24, 3 8 24, x बराबर आ जाएगा 32। ठीक है, तो ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला वाला देख लेते हैं। कह रहा है कि 10 और 25 का, ठीक है 10 और 25 का तीसरा अनुपात यानी थर्ड प्रपोर्शन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग 10 अनुपाते 25 समानुपाते 25 अनुपाते x। ठीक है, अगर तीसरा अनुपात या थर्ड प्रपोर्शन पूछे या तृतीय अनुपात पूछे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो बीच बीच वाले का गुणा और किनारे किनारे वाले का गुणा बराबर होता है। 10 गुणे x बराबर 25 गुणे 25, तो x बराबर क्या हो जाएगा 25 गुणे 25 बटे 10। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 5 पचम 25 और 25 25 में 125 बटे 2, तो आ जाएगा 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो यहाँ से तीसरा अनुपात क्या आया 62.5। ठीक है, एक्स का मान कितना आया 62.5। ठीक है, तो यही हमारा तीसरा अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला वाला सवाल देखते हैं। अगला वाला सवाल है a² माइनस b² तथा a माइनस b का तृतीय अनुपात क्या होगा। ठीक है, आसान सवाल है। देखिए a² माइनस b²। ठीक है, रेशियो अनुपात a माइनस b और समानुपात क्या हो जाएगा a माइनस b। ठीक है, हम लोग तृतीय अनुपात में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और अनुपाते यक्स हम लोग मान लेते हैं तृतीय अनुपात क्या है यक्स, तो बीच बीच वाले का गुणा और किनारे किनारे वाले का गुणा, तो हो जाएगा यक्स गुणे a² माइनस b² बराबर a माइनस b गुणे a माइनस b। ठीक है, a माइनस b है तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा a माइनस b गुणे a माइनस b और नीचे क्या है नीचे a²
माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने फार्मूला देखा था कि अगर कहीं भी कोई भी फार्मूला अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार एक्स प्लस वाई और एक बार एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स के स्थान पर ए दिया हुआ है और वाई के स्थान पर बी। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ए माइनस बी और ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी कट जाएगा, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या बचेगा, ए माइनस बी बटे ए प्लस बी। ठीक है, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। अगला वाला सवाल है एक्स अपान वाई प्लस वाई अपान एक्स और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तृतीय अनुपात क्या होगा। ठीक है, आसान सवाल है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। एक्स अपान वाई प्लस वाई अपान एक्स अनुपाते रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, समानुपाते हम लोग इसी को एक बार फिर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अनुपात कितना हो जाएगा, ए। हम लोग यहाँ पर ए इसलिए मान रहे हैं, अगर एक्स मान लेंगे थोड़ा यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो बाहर वाले का गुणा, तो बाहर वाले का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ए गुणे एक्स अपान वाई प्लस वाई अपान एक्स। ठीक है, बराबर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गुणे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो यहाँ से ए गुणे ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स और वाई। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स और वाई, और यहाँ से एक्स का गुणा इससे होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वाई का गुणा इससे होगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक गुणे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई। ठीक है, ठीक है, ऐसे गुणा हो जाता है बराबर। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर कभी भी ये दिया हो कि √3 गुणे √3 तो हम लोग डायरेक्ट इसका उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट इसका उत्तर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 और √3 का गुणा क्या होता है, √9 हो जाएगा, और √9 का रूट क्या होता है, 3। जैसे अगर दिया हो √5 गुणे √5 तो हम लोग डायरेक्ट इसको 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का उत्तर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ भी क्या दिया हुआ है, रूट के अंदर जो संख्या यहाँ पर है वही संख्या यहाँ भी है। ठीक है, रूट के अंदर यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और यहाँ भी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इन दोनों का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर यहाँ भी वही चीज़ है और यहाँ भी वही चीज़ है। हम लोगों ने यहाँ से देखा कि अगर दो रूट हों और दोनों में बराबर संख्या हो, सेम वही संख्या हो और दोनों का गुणा हो रहा हो तो हम लोग रूट के बाहर वही संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए को यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको तिरिया गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और एक्स वाई इसके नीचे जो है ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है, एक्स वाई आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ से ए बराबर क्या आ जाएगा, एक्स वाई। ठीक है, ये एक्स वाई इसके नीचे था लेकिन ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग ये वाली क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वाली क्लास में। ठीक है।